लोकसभा से संविधान 127वां अमेंडमेंट बिल पास हो गया है। वोट डिवीजन के जरिए इस बिल को संसद में पास किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि इस बिल के फेवर में 385 वोट दिए गए, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं दिया गया, यानी कम से कम 2/3 बहुमत से बिल पारित हो गया। इस बिल के आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा और मराठा आरक्षण जैसे मसलों पर स्टेट गवर्नमेंट फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। बता दें कि कांग्रेस के साथ साथ कई अपोजिशन पार्टी ने भी इस बिल का समर्थन किया है। साथ ही अपोजिशन पार्टीज ने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की मांग भी सदन में रखी है। ओबीसी अमेंडमेंट बिल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बिल से जुड़े अमेंडमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट को ओबीसी की लिस्ट में किसी जाति को जोड़ने का अधिकार मिल जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद अब ओबीसी रिजर्वेशन की लिस्ट में किसी जाति को शामिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आने की जरूरत नहीं होगी और इससे पहले बिल पर डिटेल्स में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि इस बिल के आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। आपको बता दें कि इस सेशन में ये पहला ऐसा दिन था जब किसी बिल पर शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा की गई। पूरे विपक्ष ने ओबीसी से जुड़े इस बिल का समर्थन किया। साथ ही लोकसभा में संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2/3 बहुमत से पास हो गया। लोकसभा में ओबीसी से जुड़े संविधान संशोधन बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस बिल के माध्यम से महाराष्ट्र में मराठा समुदाय से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने और उन्हें आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने के लिए दबाव बढ़ेगा। ओबीसी अमेंडमेंट बिल का सीधा असर फिलहाल महाराष्ट्र में होगा, जहां मराठा समुदाय को ओबीसी की लिस्ट में डालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात भी की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में ओबीसी रिजर्वेशन बिल का समर्थन किया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं और हम मांग करते हैं कि 50% की सीमा को हटाने पर भी विचार किया जाए। कांग्रेस का कहना है कि ये सीमा हटने के बाद ही मराठा समुदाय और अन्य राज्यों में लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा। चौधरी ने कहा कि कुछ प्रदेशों में आरक्षण की सीमा इससे ज्यादा है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। बाकी राज्यों को भी ये ताकत दी जाएगी कि वो आरक्षण को इस सीमा से बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि हम एक जिम्मेदार दल हैं। ये संविधान संशोधन विधेयक है और इसमें 2/3 बहुमत के समर्थन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द पेपर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।